इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस में कीज किसे कहते हैं। की दरअसल किसी भी टेबल का वो एट्रीब्यूट या वो कॉलम होता है जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज होना लाजमी है। एक ये कि वो उस टेबल में मौजूद हर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके या वो दो टेबल्स को आपस में एक लिंक क्रिएट कर सके या उनमें एक रिलेशन या ताल्लुक पैदा कर सके। इस तरह के एट्रीब्यूट या इस तरह के कॉलम को हम की कहते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज कि ये एक स्टूडेंट का एक टेबल है और इसके अंदर ये तीन कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम और फ़ोन नंबर। तो इसमें से वो कॉलम या वो एट्रीब्यूट जिसके अंदर ये खसूसियत पाई जाएगी कि वो उस टेबल में मौजूद जो रिकॉर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखता हो, तो उस एट्रीब्यूट को हम की कहेंगे। अब हम आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर, जहां से आपको की का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। डेटाबेस में मेनली जो टाइप्स हैं वो की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट कीज़ की टाइप्स हैं वो हमारे पास ये चार टाइप्स हैं। इसमें से पहली टाइप है, इसका नाम है कैंडिडेट की, इसी तरह प्राइमरी की और फिर सेकेंडरी की और फिर फॉरेन की। तो हम बारी बारी इन टाइप्स को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि की क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैंडिडेट की से। कैंडिडेट की किसी भी टेबल में वो एट्रीब्यूट या वो कॉलम है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये सलाहियत है कि वो रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट का। इस स्टूडेंट के टेबल में आप देखेंगे इसके अंदर चार एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नेम, फोन नंबर, एड्रेस और CNIC नंबर। अब ये जो स्टूडेंट का टेबल है इसके अंदर अगर आप गौर करें तो इसके अंदर जो रोल नंबर का एट्रीब्यूट है, यहाँ पे इसके अंदर ये बात है कि ये हर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि रिकॉर्ड किसे कहते हैं। यहाँ पे जो आपको ये मुकम्मल रो नज़र आ रही है, ये दरअसल यहाँ पे एक रिकॉर्ड है। जैसे यहाँ पे ये एक स्टूडेंट है अली, ये इसका रिकॉर्ड है, ये इसका रोल नंबर है, ये फ़ोन नंबर है, ये एड्रेस और ये इसका CNIC नंबर। तो ये मुकम्मल रो जो है ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है। अब अगर हमने इस पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना हो या हमने इस रिकॉर्ड तक एक्सेस करना हो, तो हमें एक यूनिक वैल्यू चाहिए होगी। एक ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जो रिपीट ना होती हो। अब आप देखें कि यहाँ पे जो रोल नंबर है वो तमाम स्टूडेंट्स का यूनिक है। अली, उस्मान, बासित और ये एक और स्टूडेंट है अली। इन चारों स्टूडेंट्स का रोल नंबर डिफरेंट है एक दूसरे से। इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यूनिक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये रोल नंबर वाला जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये तमाम स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी हर स्टूडेंट को पहचाना जा सकता है उसके रोल नंबर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी रोल नंबर की फील्ड है, ये पूरा रोल नंबर का जो एट्रीब्यूट है, ये दरअसल हमारे पास क्या है, ये एक कैंडिडेट की है। अगर आप और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो CNIC की जो की आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इसके अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है कि ये उस टेबल में मौजूद तमाम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे चारों स्टूडेंट्स हैं, चारों स्टूडेंट्स का जो CNIC नंबर है वो डिफरेंट है। हम किसी भी स्टूडेंट तक एक्सेस कर सकते हैं या हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके CNIC के नंबर से। तो यहाँ पे CNIC और रोल नंबर जो है ये दरअसल यहाँ पे कैंडिडेट कीज हैं। अब अगर हम बाकी एट्रीब्यूट्स को देखें, नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस, इन्हें हम की नहीं कह सकते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर आप इस कॉलम को देखें नेम का, तो यहाँ पे रिपीटी अली जो है वो दो दफ़ा रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अली जो है वो एक स्टूडेंट का नाम भी है और एक दूसरा स्टूडेंट है उसका नाम भी अली है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये नेम का सेक्शन है इसको हम की या कैंडिडेट की नहीं कह सकते। इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर रिपीट हो रहा है। लेट सपोज कि यहाँ पे दो भाई स्टडी कर रहे हैं, अली और बासित। अब चूंकि दोनों भाई हैं, इनका फ़ोन नंबर सेम होगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे फ़ोन नंबर को भी कैंडिडेट की नहीं कह सकते। इसी तरह एड्रेस जो है इसको भी हम यहाँ पे कैंडिडेट की नहीं कह सकते। उसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे दोनों भाई जो हैं अली और बासित, इन दोनों का एड्रेस यहाँ पे सेम है। तो हमारे पास जो यहाँ पे कैंडिडेट कीज हमें हासिल हुई हैं वो हैं रोल नंबर और एक CNIC। अब अगर चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो है प्राइमरी की। अब इन्हीं कैंडिडेट की में से अगर हम एक की सेलेक्ट कर लें और उस की को हम नाम दे दें प्राइमरी की का, जिसके अंदर ये सलाहियत होगी कि वो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा और उसके अंदर जो है रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें अगर पूरी होती हैं तब हम उसको प्राइमरी की का नाम देंगे। तो यहाँ पे रोल नंबर जो है वो दरअसल एक प्राइमरी की है।
अब हमने क्या किया कि कैंडिडेट कीज हमारे पास दो थी, रोल नंबर और CNIC। उसमें से हमने रोल नंबर को प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया है। अब जो हमारे पास दूसरी की बच गई है जो कि प्राइमरी की तरह इस्तेमाल हो सकती थी, लेकिन अब हमने चूंकि रोल नंबर को प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया है, तो जो दूसरी की है CNIC, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास कहलाएगी सेकेंडरी की। तो हम पहले क्या करते हैं कि कैंडिडेट की सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें से एक की को प्राइमरी की रख लेते हैं, और जो बाकी कीज बच जाती हैं वो हमारे पास सेकेंडरी की कहलाती हैं, जो कि बाद में एज ए प्राइमरी की भी यूज हो सकती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप है, वो है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की दरअसल इस्तेमाल होती है दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए या एक लिंक पैदा करने के लिए। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, और उसके साथ ही हमारे पास एक टेबल है लाइब्रेरी का। अब अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों टेबल का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको देखें, स्टूडेंट के टेबल तो मैं आपको समझा चुका हूँ। लाइब्रेरी के टेबल में अगर हम आए तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। एक के अंदर जिसमें हमने बुक आईडी स्टोर की हुई है, एक में बुक नेम है और किस तारीख को इशू हुई है और किस रोल नंबर को वो बुक इशू करवाई है, ये यहाँ पे लाइब्रेरी के टेबल में तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट और लाइब्रेरी का जो टेबल है इनको आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्टूडेंट की टेबल की जो प्राइमरी की है, यानी इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं P.K, इस प्राइमरी की को हम क्या करेंगे, लिंक कर देंगे लाइब्रेरी की टेबल में। आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट नजर आ रहा है रोल नंबर का, इसके साथ हम यहाँ पे इसको लिंक कर देंगे। तो यहाँ पे जो रोल नंबर की है, जो कि ओरिजिनल की जो है वो स्टूडेंट, ओरिजिनल कॉलम वो स्टूडेंट का, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट का जो रोल नंबर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे जो एक की है ये दरअसल फॉरेन की कहलाती है, जिसको हम F.K से शो कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो एक स्टूडेंट की प्राइमरी की को वही प्राइमरी की जो कि दूसरे टेबल में आके एज ए फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है, उससे हम इसको लिंक कर देंगे। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट का टेबल और लाइब्रेरी का टेबल ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रोल नंबर 3 जो है जिसने ये बुक्स इशू करवाई हैं उसका फ़ोन नंबर क्या है। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो फ़ोन नंबर जो है वो लाइब्रेरी के टेबल में अवेलेबल नहीं है। हमें रोल नंबर 3 का फ़ोन नंबर नहीं पता। तो चूंकि हमने इस लाइब्रेरी के टेबल को स्टूडेंट के टेबल के साथ जोड़ दिया है, लिंक कर दिया है, तो क्या होगा कि यहाँ से इस लिंक की वजह से ये जो रोल नंबर 3 है ये यहाँ से कनेक्ट होगा और यहाँ से हम यहाँ तक एक्सेस करेंगे, 3 तक पहुँचेंगे, और उसके बाद यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इस रोल नंबर 3 का नाम बासित है, उसका ये फ़ोन नंबर है, और यहाँ से ये वैल्यू रिटर्न होगी और हमें पता चल जाएगा कि इस रोल नंबर 3 का ये फ़ोन नंबर है। अब ये जो हम एक्सेस कर सक रहे हैं उसके फ़ोन नंबर तक, उसकी रीज़न क्या है कि हमने प्राइमरी की और फॉरेन की को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे फॉरेन की जो है वो दरअसल इस्तेमाल हो रही है टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए। फॉरेन की के अंदर डाटा जो है वो रिपीट हो सकता है, जबकि प्राइमरी की के अंदर जो है वो डाटा रिपीट नहीं हो सकता। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्राइमरी की है इसके अंदर जो है वो कभी भी नल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। यानी अगर मैं यहाँ पे एक नया स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर किया, लेट सपोज कि आपने एक न्यू स्टूडेंट ऐड किया यहाँ पे हामिद, और यहाँ पे आप उसका रोल नंबर ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ से फिर ये प्राइमरी की नहीं रहेगी। प्राइमरी की के लिए लाजमी है कि उसकी कोई भी फील्ड या उसका कोई भी जो सेल है वहाँ पे नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो आपने लाजमी उसका रोल नंबर यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ये एक प्राइमरी की के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आज इस वीडियो में हमने डेटाबेस में इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट कीज़ के बारे में पढ़ा और ये जाना कि डेटाबेस में की किसे कहा जाता है।